अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर हमें दे रखा है, ये 0.142857 पर बार है और इसका वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनके दशमलव ये वाली जो संख्या दे रखी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो हमें 1/7 दे रखा है 0.142857 पर का बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2/7 का निकालेंगे। तो 2/7 बराबर हम 2/7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/7 ही हो जाएगा ये, तब 2 गुणा 1/7 और 1/7 का मान दे रखा है हमें 0.14285। ये वाला मान हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका गुणा हम जब इसमें करेंगे तो ये गुणा करके आ जाएगा 0.285714 पर बार। अब इसी तरीके से 3/7 का निकालेंगे तो 3/7 को हम 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का मान हम फिर से यही लगा देंगे। तो ये 3 गुणा ये 0.142857 में 3 से इसमें गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.428571। अब इसी तरीके से 4/7 का निकालेंगे, 5/7 का निकालेंगे, 6/7 का। तो ये इन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार आ गए। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू है 0। तो इसका पहला पार्ट है 0.6 पर बार। तो सबसे पहले हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसको x मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 पर बार। ठीक है, अब 6 पर बार का मतलब होता है ये 6 संख्या, ये वाली संख्या बार बार आ रही है। तो ये x बराबर हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.6666। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लिया। अब हम समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। हम 10 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि बार जो लग रहा है हमारी कितनी, एक संख्या पर लग रहा है। अगर बार जो है 2 संख्या पर लगा होता तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करते, यदि 3 संख्याओं पर होता तो हम फिर 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पर बार एक संख्या पर लगा हुआ है तो इसीलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा इधर कर दिया और 10 का गुणा इधर कर दिया, तो ये 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.666। ये आ जाएगा 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x बराबर, जब 10 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6.666। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये समीकरण 2 थी 10x बराबर 6.666, ये आगे तक, और ये x बराबर इतना था समीकरण 1। इसको हम घटाएंगे तो 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x बराबर, ये देखो दशमलव के बाद की संख्या बराबर है। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, तो ये तो क्या 0 हो जाएंगी। और 6 में से 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 6.00 आएगा। और जब दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता तो ये आ जाएगा 9x बराबर 6। अब 9 से इधर 6 में हम भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा 6/9। अब जो है देखते हैं किससे कट जाता है, ये 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये आंसर आ गया इसका 2/3, यानी 0.6 पर बार को परिमेय संख्या के रूप में जो आएगा आंसर 2/3 होगा। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है, यह 0.47 पर बार। तो सबसे पहले हम इसको x मानेंगे। ठीक है, इसको x ले लिया। अब ये लग रहा है यहाँ पर 7 पर बार, तो जो संख्या रिपीट होगी यही 7 रिपीट होगी, ये वाली संख्या नहीं आई क्योंकि बार 7 पर लग रहा है। तो ये हो जाएगा x बराबर 0.4777, इस तरीके से आगे तक आता जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा इसीलिए करेंगे कि बार किस पर लग रहा है, सिर्फ एक संख्या पर, किस पर, 7 पर। अब जब 10 का गुणा दोनों तरफ किया तो ये आ गया 10x बराबर 10 गुणा 0.4777,
जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 4.777 और आगे तक आता जाएगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया तो ये 10x बराबर समीकरण 2 लिख लिया, ये समीकरण 1, और इसको घटा दिया आपने। अब 10x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x। अब 4.777 ये और ये यहाँ पर इतना, तो जब 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर फिर क्या है ये दशमलव, 4 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 9x बराबर 4.3। तो x बराबर, अब इसका 9 से इधर भाग दे देंगे 4.3। अब यहाँ पर 4.3 में हम 9 से भाग देंगे तो इसका भाग कैसे देंगे। अब हमने इसको, ये तो 4.3 ही रहने दिया। अब 9 को हमने 9.0 लिख लिया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा दे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक संख्या के बाद इधर 0, एक संख्या के बाद इधर 0 है, तो इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 43/90। तो ये परिमेय संख्या के रूप में इसका आंसर आ गया 43/90। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट है, ये दे रखी है हमें संख्या 0.001, इन तीनों पर बार दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, x बराबर 0.001 पर बार, ठीक है। अब ये 3 संख्याओं पर बार दे रखा है तो ये रिपीट होगी, बार बार यही संख्या आती जाएगी, तो यानी x बराबर 0.001, फिर से दोबारा से 001, फिर से 001, ये बार बार आती जाएगी। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस वाले समीकरण में हम किससे गुणा करेंगे, इस वाले समीकरण में हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से इसीलिए करेंगे क्योंकि बार जो आ रहा है ये 3 संख्याओं पर आ रहा है। अब जब इसमें समीकरण 1 में दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000x इंटू 1000 इंटू x बराबर, जब इधर गुणा करेंगे तो 1000 इंटू 0.001 आगे तक, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000x बराबर 1.001 ये आता जाएगा। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हमने समीकरण 1 को घटा दिया, जब 1000x में से जब x घटाएंगे तो ये आ जाएगा 999x बराबर, जब ये संख्या है इसके बाद की देखो, ये इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 आएगा तो ये 0 आ जाएंगी सब दशमलव के बाद। तो ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी 1.00 और दशमलव के बाद 0 आता है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ 1 ही लिखते हैं। तो x बराबर 1/999, इसका आंसर ये होगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। हम ये दे रखा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो सबसे पहले हम इसको हम x मान लेते हैं, तो ये x बराबर 0.9999, ठीक है। ये समीकरण हमने 1 ले लिया। अब हम ये 0.999 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 पर बार, क्योंकि 9 संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम 9 पर बार लगाएंगे। तो हम अब बार एक संख्या पर आ रहा है तो दोनों तरफ हम किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये 10x बराबर हो जाएगा 9.999। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो इधर कितना आएगा, 10x में से x गया तो 9, और ये 9.99 ये आगे तक में से 0.99 ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाता है 9, तो 9x बराबर आता है 9। अब इधर हमने 9 में 9 से भाग दिया तो 9 एकन 9, x बराबर क्या आ रहा है 1। तो हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम